वेलकम टू सरन एकेडमी। आज जो 27 अगस्त 2023 को एमपी सेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर 1 के जो आंसर हैं उनको अभी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और उसका जो भी कुछ डिस्कशन होगा वो यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का सेट 1 है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, और पहला क्वेश्चन है, जिनके पास इंटरनेट की पहुँच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसका आंसर है स्वयंप्रभा, जो कि बहुत बार एनटीए नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। नंबर 2 पर है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है उसका सर्वोत्तम लाभ क्या है। उसका सर्वोत्तम लाभ है शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए डैश प्रोसेस। ट्राइपोलर होता है, इसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आया है और इसका जो आंसर हो जाएगा सी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इन स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना होता है। तो हमारे आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, तो बोलता है कि पहला है कि जो इसका सोर्स है उसको सर्च करेगा, उसको खोजेगा, ये होगा नहीं। सेकंड है सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का सर्वे करना, ये भी नहीं होगा। अब बचा सी और डी। सी और डी में देखिए, डी इसलिए नहीं होगा, इसमें बोल रहा है जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन को हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम को खोजना। तो सी में बोलता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च का जो एरिया है उसको पहचानना। तो इस हिसाब से मेरा 6 का हो जाएगा सी। 7th नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इसका हो जाएगा मीडियन टेस्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। रिसर्च का मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, उसे डिफाइन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग करेंगे हाइपोथेसिस और उसे टेस्ट करेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे। तो इस हिसाब से 8 का हो जाएगा ए। अब आते हैं नंबर 9 पे, और नंबर 9 का जो क्वेश्चन है ये है स्टडी ऑन द टॉपिक परसेप्शन, क्या है, परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये इसका हो जाएगा इथनोग्राफिक, क्योंकि एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, मानव जो जीव हैं उन पे रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है SPSS, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिकल पैकेज फॉर रिसर्च, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। नेक्स्ट है ये पैसेज है, पैसेज का जो आंसर होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो महर्षि देवेंद्रनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, आश्रम का उद्देश्य क्या था। शांति और एकांत में ध्यान करना। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ऐसी शिक्षा देना जो प्राकृतिक से अलग ना हो, प्रकृति से अलग ना हो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व भारती है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। और लास्ट है, प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं। विमुख मतलब होता है मुख, उसके तरफ मुख नहीं करना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, उससे मुंह मोड़ना, अलग हो रहा है, प्रकृति से अलग होने की बात कर रहा है, और बाकी सारे ऑप्शन जुड़ने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो वो हमारे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे 15 तक।
11 से 15। अब आते हैं 16 पर। 16 पूछता है संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है। ये क्या देता है? यह देखो, सर्कल का मतलब क्या होता है? आसपास रहना, घूमना। तो सर्कल का मतलब होता है आसपास। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे, इससे आगे नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्रेप वाइन संचार में शामिल नहीं है। तो इसमें जो चेन सिस्टम है, क्लस्टर सिस्टम है, गॉसिप सिस्टम है, ये सब क्या है? ये सब ग्रेप वाइन सिस्टम का पार्ट है, और जो मेटा कम्युनिकेशन है वो नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 17 का डी। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में जो है, यह एक किसी व्यक्ति के चेहरे और के भाव और उनके अवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है। तो ये भावनात्मक संक्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया जिसका संक्षिप्त नाम MECOM है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 15 छात्र और एक शिक्षकों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाती है तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो इसमें क्या करना कि सबसे पहले 15 और एक 16, तो 16 इंटू 18, तो जितना आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा टोटल एज। उसके बाद उसमें से बोलता है एक जो हमारा टीचर है वो चला जाता है, तो हमारे पास बच जाते हैं कितने? 15। ठीक है। और तो शिक्षक की आयु बताएं, तो 15 एवरेज, एवरेज घटेंगे कितने से? 1 से, यानी कि 17 हो जाएंगे। 15 गुना 17, और वहाँ पर जितना आया था घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है 28। ये सिंपल है। इसमें क्या करना है कि 250 किसान है, उसमें से 28% किसान गन्ने की फसल ली है, तो 250 का 28% निकालेंगे। और इस गन्ना उत्पादक किसानों में से 40% सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं। तो कितने किसान सहकारी चीनी कारखाने के सदस्य हैं? तो इसमें कुछ नहीं करना, 250 का 28% निकालना है, फिर उसका 40% निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा? 28। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 56 13 910। इसमें क्या किया गया है, जो हमारा बीना शब्द है, जैसे बी का 2 होता है तो 3 लिख दिया है, आई का 9 होता है तो 10 लिख दिया है, तो एक आगे करके लिखा है। तो इसी तरह डी का मतलब 4, तो उसके आगे क्या हो जाएगा? 5। ई का 5, तो उसका क्या हो जाए? 6। इस तरह से करके निकाला गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये रेशियो का है। इसमें पूछा गया है एक शहर में कार्यरत और बेरोजगार लोगों का अनुपात दिया हुआ है। शहर में पूछ रहा है कि अगर 750 व्यक्ति है तो शहर में कितने बेरोजगार हैं? तो बेरोजगार कितना हो जाएगा? 2/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750 से, हमारा आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसमें एक जैसे कि 7 5 6, मतलब बीच वाला जो डिजिट है वो 4 से बढ़ा है, तो 4 से बढ़ा है। ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, 9 और 4 13, बीच में आ जाएगा एम, तो एम ऑप्शन नंबर बी में है। इसी तरह आप और भी चेक करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पूछता है इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, ये तो सबको जानता है, ये नेचर पर होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में जो है पूछ रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है? ऑल और सम नोट करके होता है। तो ऑल और सम नोट जो है क्रॉस में होता है, तो ऑल सम नोट कौन हो जाएगा? ए और डी, और ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? ए का 1, ठीक है, ए का 1, पहाड़ पर आग है, यह क्या है? आग लगी है, तो ये हो जाएगा प्रतिज्ञा। बी का 2, बी है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, ये हेतु हो जाएगा। और सी का 3, सी यह क्या कहते हैं? ये उदाहरण है, जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है, ये क्या हो गया? उदाहरण हो गया।
और उदाहरण हो गया पहाड़ पर धुआं है, ये क्या हो जाएगा हमारा उपनयन हो जाएगा, और इसलिए पहाड़ पर आ गई हमारा क्या हो जाएगा निगमन हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेत्वाभास इज द फैलेसी ऑफ एन इरेगुलर मिडिल टर्म। इरेगुलर मिडिल टर्म ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एनटीए यूजीसी नेट में, इसका आंसर क्या होगा सभ्य विचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पक्षी अंडे देते हैं, कौवे पक्षी हैं तो कौवे भी अंडे देते हैं, तो ये कौन सा रीजनिंग है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है और डिडक्टिव रीजनिंग होता है, इसमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है। जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये स्पेसिफिक को पकड़ के जनरल की तरफ जाता है। मतलब जैसे कि अगर हमारा स्टेटमेंट दिया रहेगा राम चोर है, श्याम चोर है, मोहन चोर है, तो ऐसे ऐसे करके उसके बाद लास्ट में हम इसका कंक्लूजन दे देंगे कि सारे व्यक्ति चोर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंडक्टिव हो जाएगा। और डिडक्टिव में उल्टा होता है, हमारे पास थ्योरी ऑलरेडी है, उसके बाद उसे क्या करते हैं जनरलाइज करते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी क्या कहते हैं थ्योरी है, उसके बाद उसे हर पे लागू करने का बात करते हैं, वो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग होता है। जैसे यहाँ पे बोला कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, अगर सभी पक्षी अंडे देते हैं तो कौवा पक्षी तो कौवा भी अंडा देगा, तो वो क्या हो गया डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समांकों का स्रोत नहीं है, मतलब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है जो डायरेक्टली डेटा मेरे पास आता हो, तो जो बी सी और डी है ये डेटा जो है डायरेक्टली मेरे पास नहीं आता, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी। और जो प्राइमरी डेटा है वो डायरेक्टली मेरे पास आता है, जैसे अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी डेटा है। तो इसमें पूछा सेकेंडरी नहीं है, तो जो सेकेंडरी नहीं यानी प्राइमरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि समांकों का वर्गीकरण 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 पूछा गया है कि यह वर्गीकरण कैसी है, तो यह एक्सक्लूसिव क्लास है। एक्सक्लूसिव क्लास में क्या होता है कि जो जैसे कि 0 से 10 है तो 10 से पहले तक का वैल्यू इसमें आएगा और 10 चला जाएगा नेक्स्ट 10 से 20 वाला में, और जो 20 होगा 20 से 30 में चला जाएगा, ये होता है एक्सक्लूसिव क्लास। तो एक्सक्लूसिव मेथड है इस सीरीज का। 33 में पूछा है कि इसमें 2 डायमेंशनल कौन नहीं है, 2 डायमेंशनल कौन नहीं है, तो ए बी सी 2 डायमेंशनल और हिस्टोग्राम क्या है ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ डिटरमाइन ग्राफिकली। मीडियन को ग्राफिकली ग्राफ में जो दिखाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, ओजाइव कर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूछ दिया है हमारे पास ये मीन मीडियन मोड का रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग भी जानते हैं कि मोड इजकल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट इनेबल्स योर कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये कौन रखता है स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू इंटरनेट बाय मीन्स ऑफ द टेलीफोन लाइन, तो इंटरनेट से जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं मोडेम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन इन द इंटरनेट सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो। गूगल, याहू और डॉग पाइल ये क्या है ये सर्च इंजन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 38 का बी। अब 39 में पूछ रहा है कि द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर इज नोन एज, ये कौन सा है एडुसेट। नेक्स्ट है NPTEL इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। 41 पूछा है 2010 और 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है, तो तीसरा। नेक्स्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2029-30 के लिए कुल संस्थापित क्षमता के इष्टतम
मिश्रण में सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त अंश संधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69.37%। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एसडीजी के बारे में बात कर रहा है। पहला कह रहा है इट कंटेंस 20 गोल एंड 180 टारगेट्स। सबसे पहली बात, इसमें 17 गोल थे, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है इट वॉज एडॉप्टेड इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015। बिल्कुल सही है, इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था यूएन के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली 2 करेक्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है नॉट कवर्ड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जू एंड पार्क। जू और पार्क को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है जैव विविधता पर कन्वेंशन जो CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संबंध पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में जो है इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। 29 दिसंबर 1993 का अस्तित्व में आया और भारत इसका पार्टी है। तो भारत ने इस पर 1994 में हस्ताक्षर किया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये मई में मनाया जाता है ना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है 1 और 2 यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पहले 3 विश्वविद्यालय थे जो 1857 के दौरान स्थापित किए गए थे। ये हो जाएगा आपका कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा है नोट क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं के अंदर 4 चीज़ें होती थी, जिसमें कि डिस्कशन फोरम था, ई ट्यूटोरियल, ई लर्निंग और एक कुछ था, लेकिन पॉडकास्ट नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पॉडकास्ट, जो इंक्लूड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पूछ दिया है कि NEP 2020 के अंदर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 50% तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये 2035 तक है, 2035 तक। सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे तो 2030 तक। हायर एजुकेशन 50% 2035 तक। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना 1994 में की गई थी, किसके द्वारा। तो UGC के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। 1982 ये भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी था। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना क्वेश्चंस को मिला लिए होंगे। देखिए कितना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। सॉरी, थोड़ा आज मैं लड़खड़ा रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।